हेलो माय डियर, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है। ठीक है, तो जो ज्विटर आयन होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं हम, डाइपोलर आयन। ठीक है, जो ज्विटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, जर्मन वर्ड है ज्विटर, इसका मतलब होता है हाइब्रिड। क्या होता है, हाइब्रिड। ठीक है, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन ये एक आयन है, आयन का रूप है। ठीक है, इज ए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल को बोलते हैं। अब हाइब्रिड मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, कंटेनिंग, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कंटेन करता हो, रखता हो अपने पास में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन ग्रुप। ठीक है, अपने ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन ग्रुप प्रेजेंट हो, साथ में हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आर ग्रुप कार्बन, इधर COO माइनस, ठीक है, एनायन फॉर्म, और इधर NH3 प्लस कैटायन फॉर्म एक साथ इस मॉलिक्यूल में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्विटर आयन। ठीक, अमीनो एसिड रेयरली एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म। जो हमारा अमीनो एसिड है ये बहुत रेयरली, ठीक है, मतलब रेयरली, मान के चलिए टेंड्स टू जीरो, मतलब नहीं ही मान के चलिए। ठीक है, रेयरली एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म में रेयरली ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ईच अमीनो एसिड, ईच यहाँ ए लिखे हम अमीनो एसिड को। ठीक है, ईच अमीनो एसिड हैज कैरेक्टरिस्टिक पीएच। हर एक जो अमीनो एसिड होता है उसका अपना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक पीएच होता है। ठीक है, जैसे ल्यूसिन एक अमीनो एसिड है, ल्यूसिन, इसका कैरेक्टरिस्टिक पीएच जो है वो 6 है। क्या है, 6 है। अब एट दिस पीएच, अब इस पीएच पे होता क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक पीएच होगा किसके लिए, ल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए। अब इस पीएच पे होगा क्या, ये जो अमीनो एसिड है इसके पास पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। किस पीएच पे, इस कैरेक्टरिस्टिक पीएच पे निगेटिव चार्ज भी रहेगा और पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। ठीक है, जब दोनों साथ में है तो इस अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन है। क्या है, ज्विटर आयन है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है मॉलिक्यूल में। ठीक है, और इस जो पीएच पे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पीएच है जिस पर ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रह रहा है, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक पीएच को बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आगे देखते हैं, पीएच एट विच, ऐसा पीएच जिस पर अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, जो मॉलिक्यूल है हमारा एग्जिस्ट करता हो एज ए ज्विटर आयन, किसकी तरह, ज्विटर आयन की तरह। ठीक है, और डाइपोलर आयन, ऐसा पीएच जिस पर मॉलिक्यूल जो हो एग्जिस्ट करता हो, मतलब पाया जाता हो एक ज्विटर आयन की तरह। ठीक है, इस पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बट लेकिन जो मॉलिक्यूल है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्यों, बिकॉज नो नेट चार्ज, जो नेट चार्ज है, अब ठीक है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो नेट चार्ज हुआ, चार्ज तो है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, लेकिन जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज है वो क्या है, इस पे जीरो, नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम देख पा रहे हैं, ये एक अमीनो एसिड का एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे हम। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है अमीनो एसिड का RC, यहाँ पे NH3 अमाइन ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये बेसिक में अगर ये जाता है, बेसिक पीएच पे जाता है, तो यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो रिलीज हो जाएगा और अनायन के फॉर्म में हो जाएगा। किस पीएच पे, बेसिक पीएच पे, अनायन एट हाई पीएच, तो इस तरीके से अनायन बन जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही ये हमारा, ठीक है, जैसे ही ये हमारा एसिड मीडियम में जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये जो NH3 है वो H प्लस को ले लेगा और फिर ये कैटायन बना लेगा। ये समझ में आया, जब ये बेसिक पीएच में जाएगा तो H प्लस को रिलीज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से, और जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये H प्लस को लेगा और कहां पे एडिशन हो जाएगा, ये NH2
है NH3 हो जाएगा। इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है तो ये डोनेट कर देगा H प्लस को एसिडिक मीडियम में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हो जाएगा NH3। ठीक है, तो यहां से ये बन गया, ये वाला आपको बात समझ में आया। ठीक, तो ये हमारा बन गया ज्विटर आयन। ठीक, किस पे, एस एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। ठीक है, ठीक इधर हम आते हैं, ये तो अनायन बना, अनायन के बाद ज्विटर आयन बन गया। अब देखते हैं कैटायन बनता है। अब ये जो अमीनो एसिड है अगर एसिडिक मीडियम में पहले जाता है, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो कैटायन बन गया, कैटायन एट लो पीएच। ठीक है, और फिर जब ये हमारा अगर बेसिक मीडियम में जाता है तो क्या होगा, ये H प्लस को रिलीज करेगा, कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से। ठीक है, और फिर ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, तो जो अमीनो एसिड है इससे हम यह निष्कर्ष पे आते हैं जो अमीनो एसिड है हमारा वो रेयरली एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, ज्विटर आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।